स्वागत है आपका आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आज थोड़े से खुश होंगे, लेकिन ये खुशी क्या बहुत दिन तक रहेगी? क्या 2-3-4 दिन तक रहेगी? क्योंकि लास्ट वीक की अगर बात करें तो लगातार लास्ट वीक में हमें मार्केट थोड़ी सी खुशियां दे के ना खुशियां छीन लेता था। काफी लोग को पता होगा, और पोर्टफोलियो हमारा लॉस में हो जाता था। तो क्या ये आज पहला दिन था और मार्केट में रिकवरी तो सस्टेन करेगी कि नहीं? किस लेवल से हम खरीदारी कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट आपको बताना मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझूंगा। जो इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे निफ्टी को लेके, सेंसेक्स को लेके अगला क्या हो सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस किस लेवल पे निफ्टी अगर टिकती है तो आप अगेन फ्रेश बाइंग कर सकते हो। क्योंकि रीजन काफी लोगों को पता था कि भाई मार्केट में जो आज तेजी हुई है क्यों हुआ है, लेकिन अब इसके बाद क्या करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी को ट्रैप में फंसना नहीं। तो बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। रिकवरी रीजन, किस लेवल पर इन्वेस्टमेंट का मौका बनेगा, डर अभी किस बात का है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं जरूर आपको बताने वाला हूं। अगला 2 दिन मैंने क्यों लिखा है थंबनेल पे कि अगला 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी। इसके बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, प्लस आपका पोर्टफोलियो हेल्थ चेकअप करेंगे। लेकिन इस सब चीज मूव करने से पहले, जैसे काफी लोगों के क्वेश्चन मेरे पास आए हैं और हम लगातार आप लोग के सामने नॉलेजेबल चीज शेयर करते रहते हैं, तो मैं आपसे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं फ्री व्हाट्सएप ग्रुप। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला है, आप चाहो तो वहां जाके अपना एक्सप्लोर कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस ग्रुप में काफी बड़े एनालिस्ट, काफी प्रोफेसर्स जो हमेशा अच्छे स्टॉक से एनालाइज करते हैं। तो खासकर काफी लोग जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं एंड उनका प्लान है कि यार निफ्टी से एक थोड़ा सा हम रिटर्न ठीक ठाक हम आगे कर सकें, तो आप उस ग्रुप में कर सकते हो। और इसके ज्वाइन करने के बाद काफी लोग मुझसे पूछते भी हैं कि सर संदीप भाई ये स्टॉक दिया गया है, क्या हम बाई कर लें? देखो हमेशा मैं क्या कहता हूं, खुद का भी एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। सिंस व्हाट्सएप ग्रुप फ्री है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो लगातार हर स्टॉक एनालाइज आपके सामने प्रेजेंट करते रहते हैं, लेकिन आप भी एनालाइज करो, आप भी सीखो। कोई डाउट हो डेफिनेटली मेरा नंबर है, वहां पे आप रीच आउट कर सकते हो। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहां आप जाओ, अपना जर्नी एक्सप्लोर कर सकते हो। जो लोग स्टॉक मार्केट में बिगिनर हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए ग्रुप काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलो ये हमने बात कर ली। अब रिकवरी रीजन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कल मैंने ऑलरेडी वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि आज गैप अप ओपनिंग होगी। गैप अप ओपनिंग हुई भी, और लेकिन वो जो गैप अप ओपनिंग थी ना, सस्टेन नहीं कर पाई। जो हम सोच रहे थे, खासकर जब हम ट्रेड कर रहे थे तो काफी ऐसे लेवल पे हमने ट्रेड लेने की कोशिश की, लेकिन ये छोटे छोटे एसएल हमारे लगे हैं। आज शुरुआत हमारा बढ़िया रहा, लेकिन एक मैंने खुद अच्छा खासा एक रिस्क लिया था, लेकिन उस लेवल पे मार्केट पहुंचा नहीं। लेकिन अच्छी बात है, छोटा एसएल हमारा था। अब इंपॉर्टेंट है कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज, उसके आधार पे मार्केट में आज तेजी देखने को मिली, और ये चीज ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले जीएसटी रिफॉर्म को लेकर लगातार हमने बात किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि देखो कुछ जीएसटी का स्लैब हम हटा देंगे, तो खासकर जो कंजप्शन सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, उस पे जो दबाव है ना वो कम रहेगा। वहां उनको थोड़ा सा क्या रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा, प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, लोगों के पास थोड़े से पैसे बचेंगे, क्योंकि वो जीएसटी एक्स्ट्रा टैक्स चीजों में नहीं लगेगा जो खासकर घर में यूज होने वाली चीजें हैं। तो वो थोड़ा सा प्लस पॉइंट मार्केट के लिए था, और यही रीजन है कि आज एफएमसीजी सेक्टर में थोड़ी सी ठीक ठाक आपको तेजी देखने को मिली। दूसरा, रशिया यूक्रेन वॉर, ये बहुत बड़ा फैक्टर था जो मैं लगातार इसको कंसीडर कर रहा था, और आज मॉर्निंग में ट्रंप साहब ने ट्वीट भी किया है कि हम फाइनली रशिया यूक्रेन का वॉर खत्म करने जा रहे हैं। अब देखो, इन पे बिलीव करना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, ट्वीट वगैरह तो कर देते हैं, लेकिन ये कितना सक्सेसफुल होता है इनका ट्वीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेलेंस्की साहब ना मिलने वाले हैं इनके पास जाके। अब ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट जिनके साथ मिलेंगे तो कोई हॉट टॉक ना हो जाए, इस बात को बाजार जरूर डर रहा है। तो ये चीज जरूर इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये जो है ना अभी वॉर की समाप्ति की घोषणा और एक छोटा सा एग्रीमेंट ट्रंप साहब ने साइन करवा लिया है एक सिक्योरिटी के लिए कि भाई साहब एक आप एग्रीमेंट साइन कर लो, सो दैट आप फ्यूचर में लड़ाई वगैरह ना करो। तो ऐसा थोड़ा एग्रीमेंट साइन करवा लिया है इंडियन मार्केट। अब देखो पिछले अगर जितने मार्केट किए, 2 रीजन इंपॉर्टेंट है। तीसरा रीजन क्या है कि जितना मार्केट है, यूरोप की मार्केट बात करो, आप अगर यूएस की मार्केट बात करोगे, ओवरऑल 7-8 मार्केट में ना इंडियन मार्केट सबसे ज्यादा अभी डाउन ट्रेंड है, सबसे ज्यादा है। और ये जो कंडीशन है ना, अभी ओवरसोल्ड, फाइनली ओवरसोल्ड की जोन में लगभग पहुंच चुका है। तो ये भी बाजार को बताता है कि भाई कोई भी स्टॉक, अगर कोई भी इंडेक्स ओवर जोन पे पहुंच जाता है, ओवरसोल्ड पे, तो यहां एक रिकवरी शुरू हो सकती है। लेकिन वेट, रिकवरी को रिकवरी नहीं मानना है। अभी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, इस चीज को लेके बहुत मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपको हमेशा समझाता रहता हूं। एसएमपी ग्लोबल यूएस की कंपनी ने क्या कर दिया है, ट्रिपल बी, भारतीय इकोनॉमी को ट्रिपल बी से
ट्रिपल मतलब -BBB से -BBB से BBB कर दिया है। और उन्हें कहा है कि ट्रंप के टैरिफ पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अब देखो असर तो पड़ चुका, बहुत असर पड़ा है। अब फ्यूचर में क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये 4 फैक्टर रहे जो बाजार को थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग दे दिए, लेकिन इतने दिन बाद आज बाजार गैप अप ओपनिंग हुआ है तो काफी देखा जाए तो शॉर्ट कवरिंग काफी हुई, लोगों ने प्रॉफिट्स काफी निकाले। और यही रीजन है कि जब मार्केट आपको एक सस्टेन्ड मार्केट दिख नहीं पाया, ये तो रीजन रहा। अब इंपॉर्टेंट आपको समझना बहुत जरूरी है कि यहां किस लेवल पे आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका है। ध्यान देना, क्योंकि हो सकता है वीडियो में आप लोग इसी चीज पे आए होंगे कि संदीप भाई चलो ये तो समझ गए कि पॉजिटिव कुछ माहौल चल रहा है, अब किस लेवल पे खरीदना बहुत जरूरी है। आप निफ्टी, गूगल में निफ्टी डालना या सेंसेक्स डालना तो आपको कुछ लेवल दिखेंगे, खासकर निफ्टी अभी क्या चल रहा है 24,876। अब चार्ट ओपन करता हूं तो आप लोग घबरा जाते हो, इसलिए मैं बिल्कुल सिंपल सा बता रहा हूं। गूगल में निफ्टी डालोगे ऑटोमेटिक आपके वैल्यू आएगी। निफ्टी 24,876 चल रहा है। इंपॉर्टेंट लेवल मैंने क्या बताया, सपोर्ट है 24,800 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यह सपोर्ट को अगर तोड़ के नीचे जाता है ना सर, मैं तो यही कहूंगा कि फिलहाल इन्वेस्टमेंट से रुक जाओ, क्योंकि और मौका मिलेगा डिप में बाई करने का। यही मैं रीजन बोल रहा हूं। अब इंपॉर्टेंट लेवल जो अपना रहेगा रेजिस्टेंस लेवल 25,000, एक बार 25,000। मैंने क्या बोला है आप लोगों से, मेरी बात याद रखना, और काफी लोगों को पता भी होगा। 3 ट्रेडिंग सेशन जिसमें हम एक लेवल पे रहे, 25,000 का लेवल जिसको मैं बोल रहा हूं, 25,000 के लेवल पे अगर मार्केट लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन में रहता है, हां तो आप कंसीडर कर सकते हैं कि चलो ठीक है, मार्केट अब यहां से एक रफ्तार पकड़ने के लिए तैयार हो चुका है। ये हमारा निफ्टी का हो गया। और कल हम सेंसेक्स में ट्रेडिंग करेंगे, सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स का इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए जानना बहुत जरूरी है 81,298 अभी चल रहा है। 81 आप गूगल में डालना, सेंसेक्स आ जाएगा ऑटोमेटिक। 81,298 ये है इंपॉर्टेंट। अब 81,200 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यार, ठीक है ना। 298 आप चार्ट वगैरह देखोगे समझ में आ जाएगा। 81,200 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इससे नीचे मार्केट आता है सर, हो सकता है फॉलिंग आपको देखने को मिले, फिर और रुक सकते हो, क्योंकि और दोबारा मौका मिलेगा खरीदने का। अब इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस लेवल है सर 81,500, अगर ये क्रॉस करता है ना तो आपके मन में साइकोलॉजी थोड़ी सी हो जानी चाहिए कि चलो ठीक है यार, यहां लेवल थोड़ा इंपॉर्टेंट है और हम यहां लगातार खरीदारी वगैरह हम कर सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा कि सर अभी डर किस बात का है। देखो डर किस बात का है मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि थंबनेल में हमने ऑलरेडी बहुत चीज मेंशन नहीं कर सकते, लेकिन आप वीडियो में आते हो तो आपको मैं कंप्लीट पैकेज देता हूं। डर 2 चीजों का है, देखो बताना बहुत जरूरी है, केवल खुशियां आपके सामने में शेयर नहीं करता। डर इंपॉर्टेंट है सर, ये जेलेंस्की साहब की जो मीटिंग है ना ट्रंप साहब के साथ, ये जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, लास्ट टाइम मीटिंग अच्छी नहीं थी, बिल्कुल भी खराब मीटिंग थी। कन्वर्सेशन कोई रिजल्टेड और ओरिएंटेड कन्वर्सेशन थी नहीं। अब इस बार जो मीटिंग होने वाली है, क्या फाइनली एक फाइनल एग्रीमेंट साइन होगा कि भाई अब लड़ाइयां यहां से बंद होगी, क्योंकि बीच में कंडीशंस बहुत है, मांग बहुत है दोनों देशों की। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। FIS DIS का एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर हमेशा कहता हूं, जब तक मेरी वीडियो आएगी, पता है आपके पास शायद FI डेटा अभी तो नहीं आया है मार्केट में, FIS DIS का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी कि FIS की रिसेंटली कितनी सेलिंग हुई है, इसलिए मैं थोड़ा सा मेरे मन में पैनिक है कि भाई FIS की यहां आज 2 दिन में क्यों बोल रहा हूं पता है आपको, क्योंकि आज इंपॉर्टेंट डे है, ठीक है, और कल इंपॉर्टेंट डे है, ठीक है। इसीलिए मैंने लिखा है ना 18 अगस्त और 19 अगस्त। क्या यहां इनकी बाइंग हो रही, क्या इनका मूड बन रहा है बाइंग करने का? अगर यहां बाइंग नहीं हो रही तो सर मुझे लग रहा है कि फिर कुछ और फंडामेंटल इशू चल रहा है इनके दिमाग में, ठीक है। तो फिर तो हमें समझ जाएंगे कि यार फिर बहुत चीजों के लिए इन पे डिपेंडेंट हम नहीं होंगे, क्योंकि एक लेवल होता है ना। अब देखो आज एवरीथिंग इज गुड, आपकी कंट्री में कुछ रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, SBI ने भी कुछ पैसे डाले, लिक्विडिटी बढ़ी वहां, ठीक है, और भी काफी चीजें चल रही है। अब ग्लोबल सेक्टर देखा जाए तो वो भी ठीक ठाक है। तो अगर यहां आज बाइंग नहीं होगी सर, रेड अलर्ट रहेगा आपके लिए। फिर मैं डेफिनेटली ग्रुप में तो इन्फॉर्म कर दूंगा, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना आप लोग, फ्री टेलीग्राम है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मैंने डाला है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बहुत आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। और यहां हम फाइनली किस में आएंगे, आपके पोर्टफोलियो हेल्थ चेकअप पे आएंगे। लेकिन उसके पहले ना, अगर आपको कोई भी स्टॉक एनालिसिस करना हो, मैं डायरेक्टली गया हूं scanex.trade पे, धन का ही पार्ट है ये। तो अगर आपके पास धन है तो डेफिनेटली आप जैसे आप लॉगिन वगैरह करोगे आराम से scanex.trade में, तो ऑटोमेटिक सेम यूजर आईडी पासवर्ड से आप इंटर
कर लोगे। अब देखो आज के बाजार को लेके हम ये हीट मैप आप देखने को मिल रहा है, ठीक है। आपको यहां देखने को मिल रहा है कि कुछ कंपनियां जो लगभग ग्रीन में ही आज मार्केट में दिखाए, खासकर रिलायंस की बात करें, भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक और ज्यादा रिटर्न, खासकर ऑटो सेक्टर की बात करेंगे, एमएम की बात करेंगे, मारुति की बात करेंगे, अल्ट्राकेम, बजाज फिनसेम, टाइटन, टाटा मोटर्स, आपको देखने को मिल रहा होगा भाई यहां तेजी देखने को मिली। हमारा ये एक्चुअली निफ्टी 50 का हीट मैप है। कौन सी कंपनियां जो निफ्टी 50 में 50 कंपनियां हैं, किसमें ज्यादा तेजी देखने को मिली, किसमें डाउन ट्रेंड रहा, ये दिखाता है। खासकर देखो यहां एलएनटी के बारे में, इंफोसिस के बाद आईटी सेक्टर में थोड़ी सी गिरावट रही। सेम अगर बात करेंगे इटर्नल जो जोमेटो है हमारा, बीएल को लेके भी थोड़ी सी गिरावट यहां हुई। सन फार्मा हो गया, विप्रो हो गया, आईटीसी हो गया, तो ये है। बाकी एचडीएफसी, रिलायंस वगैरह में थोड़ी तेजी देखने को मिली। अब यहां मैं आपको एक चीज डेटा दिखाने वाला हूं, वो एफआईएस डीआईएस का डेटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो दिखाना मैं चाह रहा हूं। और मैं क्यों कह रहा हूं, देखो 14 अगस्त, 13 अगस्त, 12 अगस्त, 11 अगस्त एफआईआईएस की जो नेट बाइंग देखो यहां निगेटिव है यार। और ये चीज ना थोड़ा सा ना परेशान करने वाली बात है, क्योंकि 14, 13, 12, 11 देखो कंटिन्यू, यहां से लेके 11 से लेके 14 तक आप देख सकते हो ये लगातार निगेटिव है, मतलब यहां एफआईआईएस की सेलिंग हुई है। अब ये चीज आपको क्लियर डेटा बता रहा है कि भाई ये चीज आपको समझ में आ रहा है यहां कि एफआईआईएस का मूड थोड़ा सा अच्छा नहीं है, तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। बाकी इस आप अगर scanex.trade में जाओगे तो न्यूज सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हमने न्यूज सेक्शन में एक स्टॉक के बारे में बताया था कि ऑर्डर्स मिले हैं, और आज उस स्टॉक में काफी हलचल देखने को मिली है। मैंने टेलीग्राम पे भी डाल दिया था और आज हमने उसको एनालिसिस भी किया था। तो न्यूज के आधार पे देखो यहां आपको जाना है स्टॉक्स, कॉर्पोरेट एक्शन, अर्निंग, ऑर्डर्स एंड डील्स। देखो ऑर्डर्स एंड डील्स पे आप जाओगे ऑटोमेटिक आपको बहुत सारे चीज मिलेगा। रिलायंस में तेजी क्यों देखने को मिली, क्योंकि रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट, देखो यहां क्या लिखा है उन्होंने, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट एक्सपेंड इनटू हेल्दी फंक्शंस। तो ये चीज आप देख सकते हो, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। आप देख सकते हैं यहां इन्होंने कुछ रिलायंस एक्सपेंड कर रहा है, जिसके कारण आज इनके स्टॉक में भी थोड़ी सी आपको तेजी देखने को मिली है। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट एक्सपेंड इनटू हेल्दी फंक्शनल बेवरेजेस मार्केट। तो ये न्यूज रहा, और ये न्यूज के आधार पर आप 2 मिनट पहले न्यूज है, ये 18 अगस्त का न्यूज था, तो इसके आधार पर आपको देखने को मिल रहा होगा। काफी और भी चीज आपको न्यूज यहां देखने को मिल सकती है। अब यहां ऑर्डर्स को लेकर बात करें तो आप देख सकते हैं कि बीएल टू मैन्युफैक्चर डिफेंस मिसाइल्स। अब देखो जो लोग स्टॉक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो देखो यहां क्या मेंशन है, अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा थोड़ा सा, और आपको इनसाइट्स देखने को मिलेगा। क्या लिखा है यहां, BL to मैन्युफैक्चर डिफेंस मिसाइल सिस्टम फॉर द आर्मी अंडर द प्रोजेक्ट कुश। प्रोजेक्ट कुश के अंतर्गत यहां BL को ना काफी अच्छा काम मिला है फॉर द मिसाइल सिस्टम। अब ये इनिशिएटिव BL के लिए है, तो जो समझदार हैं उनके लिए इशारा काफी है कि हमें BL में क्या वगैरह करना है। हमारा टाइमलाइन मिशन है कि कब से स्टार्ट हो जाएगा, प्रोग्रेस का इंप्लीकेशन क्या रहेगा, और आगे का क्या इनका टारगेट है। बाकी स्टॉक का रिटर्न भी लगातार दिखा रहा है, तो यहां आप इन साइट्स पे जाके काफी कुछ देख सकते हो scanex.trade में। ठीक है, चलो ये काफी इंफॉर्मेशन मिल गई। आई होप आपको ना जब भी आप स्टॉक एनालिसिस करोगे तो ये साइट आपको काफी हेल्पफुल होगी। चलो अब आपके पोर्टफोलियो पे आ जाते हैं। कुछ पोर्टफोलियो आए हैं। सबसे पहले सर रिव्यू पोर्टफोलियो कर लीजिएगा। 10,000 प्रति महीने के एसआईपी है, 1 साल से म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा हूं, एज 30 साल है। एसबीआई स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, ये तो हटाओ, 3 स्मॉल कैप आपने लिया है, एक ही रखो यार, और केवल 3,000 डालो। ठीक है, कैनरा रोबो कोई स्मॉल कैप आपका हो गया, देखो यहां भी आपने रखा है, तो ये जो है ना 4 आप 2 रखो, इससे ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। बाकी आपका आदित्य बिरला PSU ठीक है, HDFC मिड कैप ठीक है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप बाकी ठीक है, तो ये इसमें से थोड़ा सा कम रखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वीडियो लगातार देखता हूं सर, रिव्यू पोर्टफोलियो कर लीजिएगा। एज 45 साल है, बंधन एक है, एमएच में समझ नहीं आ रहा हूं क्या, एमएच स्मॉल आपने किया है, आप मुझे व्हाट्सअप कर देना ये वाले। रमन जी मुझे व्हाट्सअप कर देना, थोड़ा समझा देना, मैं आपको देख लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन है सर, काफी लोगों के देखो डाउट अभी भी हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। क्यों? भाई का खुद ही है, कल मार्केट ऊपर जाएगा, उसके बाद परसों फिर धुलाई हो रहा है, इसीलिए मैं आपसे लेवल मैंने डिस्कस कर दिया, बता दिया कि इस लेवल के ऊपर जाएगा तो आप बाइंग वगैरह कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा। 25 साल एज है, 6 महीने पहले मैंने एसआईपी स्टार्ट की है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप, मोतीलाल, पराग, देखो आपने लार्ज कैप में किया है, एक मिड कैप में, एक फ्लेक्सी कैप में, स्मॉल कैप में आपने 2 कर दिया है, इन दोनों में से कोई एक ही रखो। ठीक है ना, एसबीआई कॉन्ट्रा आपका ठीक है। बाकी यहां देखो मिड कैप, लार्ज कैप, तो लार्ज कैप में आप ना चाह के आप चाहो तो मिड कैप में 1000 कर सकते हो, क्योंकि आपकी एज 25 है, मोर टू गो, बहुत लंबा समय आपके लिए रहेगा। तो आज वीडियो माय डियर फ्रेंड्स इतना ही रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप समझने की कोशिश करोगे कि देखनी अभी क्या करना है, क्योंकि इतना एक्सप्लेन करके मैंने काफी अच्छे समझा दिया सर। वीडियो में थोड़ी सी
लंबी हो गई है। बाकी यस, नए हो शेयर मार्केट में एक्सप्लोर करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है व्हाट्सएप ग्रुप का, डेफिनेटली आप ज्वाइन करो, देखो समझो। कोई डाउट हो, यस, कोई पे नहीं करना है, मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि लगातार एनालिसिस वो लोग करेंगे, आपको पे बिल्कुल भी नहीं करना है। इसीलिए मेरा मकसद रहता है कि आपको लगातार जानकारी देता रहूं, आप कहीं भी जुड़ो, हमें नॉलेज इकट्ठा करना है, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो, मेरा नंबर है, वहां से हमें संपर्क कर सकते हो मुझे, ठीक है। बाकी मित्र छोड़ो के साथ अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।